बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं सैर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। ये है रिजवान, जिसका तबीयत थोड़ा सा खराब होने की वजह से वो रेस्ट कर रहा है, और हमारे एक जो हेल्थी कह सकते हैं या फिर मोटका बोल सकते हैं अपने वन भाषा में, दिस इज मोटका। ओके, आप कह रहे होंगे कि भाई तुम लोग गए हो घूमने के लिए, व्लॉग के थ्रू से कहना क्या चाहते हो। आपको पता ही है मेरा व्लॉग कैसा रहता है, हमेशा जो इंटरेस्टिंग कुछ बातें होती है, जो हर कोई सोशल मीडिया है हैंडल चलाता है, यूज़ करता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे ऐप जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उस पर उसको यूज़ करते हैं और अपना ओपिनियन रखते हैं। लेकिन हद तो ये है कि व्हाट्सएप में भी कुछ लोग अपना गुस्सा को जाहिर करते हैं। अरे भाई, व्हाट्सएप में कितने लोग तुम्हारा गुस्सा को देखेंगे, तुम दो चार आदमी का गुस्सा अपने जो जान पहचान में है उसको दिखाने से क्या होगा। अगर तुमको वाकई में अगर देश प्रेमी हो और लग रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ बनना पड़ेगा, बाहर में आना पड़ेगा। पिंजरे के अंदर में उछलने से कुछ नहीं होगा। जब तक बाहर नहीं आओगे ना, तुम शेर भी रहोगे फिर भी लोग तुमसे डरेगा नहीं, समझे। इसलिए पिंजरे में रहोगे तो तुमको लोग देख के नहीं डरेगा, चाहे तुम शेर क्यों ना हो जाओ। इसलिए बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो सामने आकर के बोलो। जी हाँ, अभी जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टी के जो मेन लीडर है, जिसको हम एलओपी बोलते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो देश के कानून व्यवस्था जिसके हाथों में रखते हैं, जो सत्ता होती है जिसके हाथों में, उसको सही दिशा में काम कराने के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री राहुल गांधी जी का। उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया है, वो वोट चोरी के माध्यम से बनाया है। बहुत बड़ी ये आरोप है, ये कोई आम आरोप नहीं है। आपको सुन के थोड़ा सा लगेगा कि ये वोट ही तो चोरी किया है, लेकिन नहीं, वोट चोरी नहीं किया है। आपको सिर्फ लगेगा कि वोट चोरी किया है, लेकिन मैं अपनी निगाहों से मैं अगर देखूं तो कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करने की एक साजिश है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुई और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान कंप्लीट तरीके से पूरे भारत में लागू कर दिया गया कि इसके दायरे में रह करके, इसके कानून के दायरे में रह करके पूरे देश के लोगों को चलना पड़ेगा, और जो सरकारें आएंगी इसी के सहारे चलेंगे, इसी के अंडर में रहते हुए काम करेंगे। और जो अंग्रेजों का जो शासन था उसको हटा करके बल्कि लोकतंत्र बना दी गई, जिसमें लोगों का शासन होगा, जो जनता अपने मन के हिसाब से सरकार चुनेंगे, वो वोट के माध्यम से। लेकिन कितनी दुखद बात है, कितनी अफसोस की बात है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा चाल खेला और यहाँ पर वोट चोरी का आरोप पता चल रहा है, जो कि संविधान को ख़त्म करने की एक तरह की साजिश है और लोगों के हक और अधिकार को ख़त्म करने की एक साजिश है, जो भारत के लोगों का एक सबसे बेसिक और फंडामेंटल राइट है कि वो अपना सरकार चुन सके। क्या आपको नहीं लगता कि ये कैंसर से भी खराब है? कैंसर से इसलिए खराब है क्योंकि कैंसर किसी एक व्यक्ति की जान ले सकता है, लेकिन संविधान को अगर हम ख़त्म कर दे तो भारत में 150 करोड़ के करीब जो लोग रहते हैं उसको ख़त्म करने की यह साजिश है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये आम मैटर नहीं है, कोई आसान मैटर नहीं है। हर एक बच्चा से लेकर के बूढ़े तक को ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर है उसका कदमों में, उसका कदम के साथ कदम मिला करके भारतीय जनता पार्टी को प्रेशर करना पड़ेगा, उससे क्लियर करना पड़ेगा कि यह सच्चाई है। और मैं आपको बता दूं कि अभी 65 लाख मतदाताओं को जो बिहार में SIR हुआ उसके थ्रू से जो निकाला गया है, जो मतदाता सूची से उसे एग्जिट किया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए और वोट चोरी को ध्यान में रखते हुए श्री राहुल गांधी जी ने पदयात्रा शुरू किया है आज ही के दिन, यानी कि 17 अगस्त से। और ये लगभग 1300 किलोमीटर की सफ़र होगी, जो कि रोहतास से लेकर के स्टार्ट होगी और पटना तक आकर में वोट चोरी हुआ है या नहीं, हम भी इसका डिमांड करते हैं। आप भी श्री राहुल गांधी जी का सहयोग करें, साथ दें, ताकि वो इस चीज़ को
सॉल्व कर सके। जय हिंद, जय भारत।